से उठाई है। मैंने उनको चिट्ठी भी लिखा है उनको कि आप इस क्षेत्र के चुने हुए सांसद हैं, लोगों ने आपको वोट किया है और डीडीए से लगातार बातचीत मैं कर रहा हूँ और कोई सकारात्मक इसका हल नहीं निकल पा रहा है, तो आप इसमें इंटरवेन करें। सर वो 27 वाला लेआउट तैयार किया जा रहा है, 27 वाला जो अभी जो इसमें किया था ना क्वेश्चन किया 27 लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है जो तैयार किया जाएगा वो मेरे में भी हो जाएगा ना। विधायक जी कुछ सर इंडस्ट्रीज को लेकर 27 इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर डेवलप किया जाएगा, उसको लेकर लेआउट तैयार किया जा रहा है और क्या फ़ायदा इसका होगा भविष्य में? देखिए, दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं सबको रीडेवलप किया जा रहा है और रीडेवलप करने की जिम्मेदारी DSIDC को दिया गया है और DSIDC उसको अब कंपोजिट और इंक्लूसिव बना रही है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ जहाँ भी देखेंगे वहाँ गंदगी बहुत होती है, सड़कें ठीक नहीं होती है, धूल उड़ते रहते हैं, तो पहली तो कोशिश ये कि साफ सफाई हो, वहाँ पेड़ पौधे भी लगें और साथ में वहाँ अलग अलग कन्वेंशन सेंटर बने, वहाँ पे टेस्टिंग लैब सेंटर बने और भी फूड आइटम्स की भी शॉप्स हों, बिकॉज कई सारे इंडस्ट्री आप जाएंगे आपको खाने पीने के सामान आपको नहीं मिलेगा, तो अब उसको प्रॉपर इंक्लूसिव बना करके और भी रोजगार के अवसर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि दिल्ली सरकार ने जो ये लक्ष्य रखा है कि हम 27 लाख जॉब क्रिएट करना है, तो उसी प्रक्रम में ये सारा प्लान है। उसमें इंडस्ट्री की भी डेवलपमेंट है। अब हम फुटपाथ पे जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उस पर भी हम सब लोग फूड ट्रक तमाम तरह की पूरे दिल्ली को इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और लोग खाली टाइम में वहाँ जाकर एंजॉय भी कर पाएं। विधायक जी, चर्चा चल रही है बिल्डोजर वार। आम आदमी पार्टी कहती है 63 लाख मकानों पे बिल्डोजर खतरा है, बीजेपी कहती है कि नहीं, सांसद जी भी कह रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना? देखिए, जिस तरह से आप कल ही हमारे पास एक फ़ोन आया संत नगर से कि हमारे मकान को तोड़ने की नोटिस आ गई है और वो मकान 30 साल 40 साल पुराना है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में MCD 15 साल से ये खेल रही है। मान लीजिए वैसे कह दिया कि चलो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग मालिकाना हक मिल गया, लेकिन आज अगर मान लीजिए आप मकान बनाते हैं तो MCD पहले उसको अपने पेपर में बुक दिखाती है कि हमने प्रॉपर्टी बुक कर लिया, और प्रॉपर्टी बुक कर लिया अगर आपने पैसे दे दिए तो बन गया, अगर नहीं दिए तो बुक का टूट गया। तो जितने भी 20 साल मकान बने होंगे DDA के पेपर MCD के पेपर्स में वो सारे बुक हैं। इसी तरह 63 लाख मकान की लिस्ट बन जा रही है। ठीक है, तो मांगा है इस बात को लेकर कि इसमें कुछ क्लैरिटी हो जाए, नहीं तो ऐसा सारा जमीन कब्जा हो जाएगा। अब SDM कहेगा कि नहीं मेरे अंदर नहीं है, DDA है, DDA वाले आते नहीं है, आते हैं तो वाही करके चले जाते हैं, बस सबकी एक मिली भगत सा दिख रहा है। तो हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से यही क्लैरिटी चाह रहे थे कि एक क्लियर DDA का प्लान हो जाए, क्योंकि मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, हमें नहीं पता कि DDA क्या कर रही है। अब DDA का 2040 का कोई मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान 93 से शुरू हुआ, 2040 तक पहुँच गया, अभी भी वो पेपर में ही प्लान है, कोई ग्राउंड में एग्जीक्यूशन नहीं है उसका। अगर मान लीजिए अब देखिए मैं स्कूल बना रहा हूँ, कल को DDA के नहीं यहाँ तो मेरी हाउसिंग पॉलिसी अप्रूव हो गई हमारी, तो ये जो अंधेर गर्दी है इसको मुझे लगता है कि हमारे जो UT मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि DDA जो है वो भू माफिया प्रॉपर्टी डीलर का अड्डा बन गया है, वो आम लोगों के लिए नहीं है। और उनका एक अगर मकान बनाना है तो जैसे बिल्डर टावर खड़ा करता है टावर खड़ा कर देते हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हाउसिंग पॉलिसी आज भी दिल्ली में नहीं है, जिसका खामियाजा ये है कि हजारों एकड़ जमीन रोज कट रहे हैं। तो इस बात को लेकर मैं लगातार UT मिनिस्टर से काजीपुर में एक और जगह एजुकेशन को अलॉट की गई है और उसमें कुछ और भी प्लानिंग चल रही है, स्टेडियम भी बनेगा बुराड़ी के लिए, तो सौगात के तरीके से क्या क्या प्लानिंग है उसकी? देखिए, हमारे पास कुछ एजुकेशन के लैंड थे। एक तो आपको जानकारी होगी कि काजीपुर में 60 बीघा ज़मीन है जिसमें स्कूल विलेज बनने का प्लान है, उसका बाउंड्री ऑलरेडी हो चुका है और जो स्कूल का लेआउट प्लान भी अप्रूव हो गया है, तो बहुत जल्दी उसका टेंडर होगा। वो बड़ा अच्छा काम है। हम स्कूल विलेज कह रहे हैं, एक ही कैंपस में 3 तरह के स्कूल बनेंगे। उसके बाद और हमारे पास 2 ज़मीन थी जिसकी अभी डिमार्केशन हुई है, डिमार्केशन हो चुकी थी, अभी हमने उसको बाउंड्री किया है, एक्चुअली पोजीशन लिया है। इसमें उससे कुछ अड़चनें आ रही थी, कुछ वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, फिर पुलिस की सहायता लेनी पड़ी और वो काम पूरा हो चुका है 2 दिन पहले। अब उसमें हम लोग स्टेडियम का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे
वो खेलने की कोई अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। तो हमारा प्लान ये है कि वो खेल कूद को लेकर के सेंटर बनाया जाए। लाइब्रेरी का भी प्लान हम साथ में कर रहे हैं कि लाइब्रेरी भी वहाँ बन जाए। तो प्लान जारी है। बाउंड्री होने के बाद अभी हमने कल मीटिंग रखा है डायरेक्टर एजुकेशन से कि फर्दर